देखो, शाब्दिक जो क्रिया होती है वो पंडित लोग करते हैं, क्योंकि पंडित लोग क्या है कि मंत्र का उच्चारण करते हैं। आपको पहले ही बताया था कि मंत्र जो होता है वो मुंह से बोला जाता है जी। और तंत्र जो होता है वो मन से निकलता है। और अगर हम मोहिनी वशीकरण के बारे में बात करें तो ये आप बता सकते हैं होता क्या है और इसमें प्रक्रिया क्या होती है? जी। तो मन मोहिनी वशीकरण है ना, वो मन को मोहित करता है, लड़के को लड़की की तरफ और लड़की को लड़के की तरफ। मेरा इसी से प्रश्न आता है कि मनमोहिनी वशीकरण और सम्मोहन वशीकरण, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, मनमोहिनी वशीकरण तो मैंने आपको बताया है कि किसी को मन का अटैच करना है, मनमोहिनी वशीकरण। जी। सम्मोहिनी वशीकरण ऐसा होता है कि किसी को सम्मोहन करके, मतलब अपना बना के वो किसी और की तरफ ना देखे या किसी और की तरफ खींच के ना जाए, उसके लिए सम्मोहिनी वशीकरण किया जाता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज हमारे साथ है तांत्रिक और अघोरी अरविंद जी, जो कि हमें बताएंगे तंत्र मंत्र के बारे में। क्या ये आपकी जिंदगी में हो सकता है या फिर आप किसी के ऊपर करवा सकते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब देंगे आज हमें अरविंद जी। तो स्वागत करते हैं सर का। नमस्ते, मैं अघोरी अरविंद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम का और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ टीवीटी चैनल का कि आपके सामने आने का मेरे को मौका मिला और मैं बहुत सारी बातें रखूँगा। तो ये चैनल है, ये वीडियो है, वो ध्यान से देखिए। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप सात्विक क्रिया से काम करते हैं या फिर तामसिक क्रिया से? देखो, शाब्दिक जो क्रिया होती है वो पंडित लोग करते हैं, क्योंकि पंडित लोग क्या है कि मंत्र का उच्चारण करते हैं। आपको पहले ही बताया था कि मंत्र जो होता है वो मुंह से बोला जाता है जी। और तंत्र जो होता है वो मन से निकलता है। तो शाब्दिक जो चीजें हैं वो पंडित लोग करते हैं और जो तामसिक जो चीज है वो हम लोग तांत्रिक जो विद्या है जो जानते हैं वो लोग करते हैं। और वो चीज है वो शमशान भूमि में होती है। तो वहाँ क्या है, बड़ा एक प्रक्रम होता है, वहाँ पे काम किया जाता है। और अगर हम मोहिनी वशीकरण के बारे में बात करें तो ये आप बता सकते हैं होता क्या है और इसमें प्रक्रिया क्या होती है? देखो, मोहिनी वशीकरण ऐसा होता है कि जैसे एक प्रेमी जोड़ा हो गया जी, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। उनके बीच में कोई बात हुई है या उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं बन रहा है, तो मन का खराब होना जी। एक दूसरे को अलग करता है। अगर मेरे आप जैसे किसी के साथ मेरा मन है तो मैं उससे जुड़ाव रखूंगा। मन का जुड़ाव होता है वो एक रिलेशन को जोड़ के रखता है। तो वो जोड़ा जो है वो एक दूसरे से अलग होना मतलब मन का जो है खराब होना है। तो मन मोहिनी वशीकरण होता है कि एक दूसरे को मिलाने के लिए उन मन के ऊपर क्रिया की जाती है। तो मन मोहिनी वशीकरण है ना, वो मन को मोहित करता है, लड़के को लड़की की तरफ और लड़की को लड़के की तरफ। तो फिर से वो जोड़ा है एक हो जाता है, तो उसमें मन मोहिनी वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। जी, जैसे हमें काफी लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर उन्हें अपने एक्स को वापस पाना है, अपने पार्टनर को वापस पाना है, तो सम्मोहन क्रिया या फिर मोहिनी वशीकरण इसकी मदद से पा सकते हैं वापस? हाँ, मोहिनी वशीकरण सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा। मोहिनी वशीकरण जो होता है उसमें होता है कि जो किसी का मन जो होता है उसको मोहित करना है ना, वो मन मोहिनी वशीकरण से ही अपन कर सकते हैं। जी जी। और उसमें करने के लिए अपने को क्या है कि कुछ समय लगता है, समय का अभाव रहता है। क्या है कि अभी के जो दौर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो समय है। किसी के पास समय नहीं है किसी के लिए, तो सभी ये चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द मेरा काम हो या मेरा लवर है वो मेरे पास जल्द से जल्द लौट के आ जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मनमोहिनी वशीकरण ही रहता है। अच्छा, तो अभी हमने मनमोहिनी वशीकरण के बारे में बात करी, तो मेरा इसी से प्रश्न आता है कि मनमोहिनी वशीकरण और सम्मोहन वशीकरण, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, मनमोहिनी वशीकरण तो मैंने आपको बताया है कि किसी को मन का अटैच करना है, मनमोहिनी वशीकरण है। सम्मोहिनी वशीकरण ऐसा होता है कि किसी को सम्मोहन करके, मतलब अपना बना के वो किसी और की तरफ ना देखे या किसी और की तरफ खींच के ना जाए, उसके लिए सम्मोहिनी वशीकरण किया जाता है कि वो अपनी रहे, किसी की ना बने।
अगर है तो अपनी है, नहीं तो वो किसी की नहीं है। उसके लिए सम्मोहिनी वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ। जी। तो आपके अनुसार कोई ऐसा शक्तिशाली वशीकरण भी होता है? देखो, हमारी तरफ से तो सभी शक्तिशाली है, करने के लिए तो सभी पड़े हैं, लेकिन किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, सभी की प्रॉब्लम सेम नहीं होती है। तो अलग अलग प्रॉब्लम पे अलग अलग वशीकरण वगैरह किया जाता है। अच्छा जी ठीक है। तो मेरा एक और प्रश्न है कि उच्चाटन क्रिया क्या होती है? उच्चाटन क्रिया, जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हुआ या फिर लवर वगैरह होते हैं, तो उच्चाटन क्रिया से जो क्रिया है वो चारों दिशाओं पे की जाती है। अपने एक 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उस पे उच्चाटित क्रिया है वो की जाती है कि जो लवर है अपने को छोड़ के या अपने से दूर गया है, या अपने के मन के अंदर या उनके अंदर कुछ भी बात हुई है, तो अपने से अगर दूर चला गया है और वो ये चाहता है कि मैं इसको छोड़ के दूसरे को पकड़ लूं, या लड़की होती है वो ये सोचती है कि मैं इसको छोड़ के दूसरे को पकड़ लूं, तो उसमें उच्चाटन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उच्चाटन क्रिया का मतलब है कि चारों दिशाएं है, जो बंदे की या बंदी की चारों दिशाएं है, उस पे वो क्रिया की जाती है और वो चारों दिशाओं को बंद किया जाता है। तो वो बंदी या बंदा कहीं पे भी घूम ले, वो घूम के वही दिशा जो होती है वो वहीं पे आके रुकेगा, या जिसको छोड़ के जा रहा है वो वहीं पे आके रुकेगा। उसके लिए उच्चाटन क्रिया का प्रयोग किया। नमस्ते, जय श्री महाकाल, जय माता दी। मैं अरविंद अघोरी। किसी भी भाई बहन को A to Z समस्या के लिए संपर्क करना हो तो दिए गए स्क्रीन पे मेरे को कांटेक्ट करें। जय श्री महाकाल।